सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक वीड मैनेजमेंट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी syllabus. So let's start the topic. Till now we have studied weed, definition of weed, some of the important definitions given by some of the scientists, and later on the part 2 we discussed. Later on the second part we have discussed some of the facts related to weed management, and as we have seen some of the weed in our images कि कौन से weed, Cyprus rotundus को हम लोग क्या कहते हैं, nut grass, Cyanodon dactylon को हम लोग दूबघास कहते हैं। So आज हम लोग फर्दर जो हमारा पार्ट 3 का जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड। जो भी खरपतवार होते हैं उनके विशेषता क्या होते हैं, हाउ दे आर बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं। बेनिफिशियल वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर। अभी टिल राइट नाउ वी विल बी स्टडिंग कि उनके क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनके इन्वायरमेंट में नेचर है, कैसे दे अडेप्ट देमसेल्व्स इन द इन्वायरमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, वीड के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, weeds are also like other plants but have special characteristics that tend to put them in a category of unwanted plants. weeds के पास जो खरपतवार जो पौधे होते हैं they have special characteristics but even they have been kept in the category of unwanted plants. ठीक है, उनके पास बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी क्या है, they are termed as unwanted plants. तो we will see कि वो क्या उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द वीड्स स्पेशली एनिमल प्रोड्यूस इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड्स। ये जो वीड होते हैं इनको सीड प्रोड्यूस करने का अच्छा खासा मतलब कैपेसिटी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये सीड प्रोड्यूस करते हैं एक ईयर में, जो एनुअल ईयर जो इनका होता है। जैसे आप देख सकते हैं वाइल्ड ओट एवेना फतुआ जो है, जिसे हम लोग जंगली जई बोलते हैं, ये 250 सीड एक पौधे से ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा आपका वहाँ जो सीड है वो आपका है एमरेंथस वराइटिस, जिसे हम लोग हिंदी में जंगली चौलाई कहते हैं। ये कितना सीड प्रोड्यूस करता है, 11 मिलियन सीड्स प्रोड्यूस करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट इसमें है, वीड्स हैव द कैपेसिटी टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन इन द फील्ड बिकॉज दे कैन मॉडिफाई देयर सीड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। वीड के पास कैसा कैपेसिटी हो, दे कैन अडेप्ट इन एनी कंडीशंस इन एनी सिचुएशन बिकॉज इनके पास जो मॉइस्चर और टेम्परेचर का जो अवेलेबिलिटी होता है हर जगह इन्हें मिल जाता है। सो क्या करते हैं, दे आर इजिली अवेलेबल एंड दे आर इजिली ग्रोन इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ये खुद से कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दे कैन जर्मिनेट अंडर एडवर्स सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। ये मतलब किसी भी कंडीशन में, आइदर देयर इज अ ड्राई कंडीशन, मतलब वहाँ पे नमी है या ना है, वहाँ पे भी क्या होते हैं, किसी भी जगह पे शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दे जनरली ग्रो एट फास्टर रेट एंड प्रोड्यूस सीड अर्लियर देन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रोइंग इन एसोसिएशन। इसमें ये कह रहा है कि द क्रॉप विच वी ग्रो, तो वो क्रॉप से पहले क्या होते हैं, ये सीड वीड ग्रो हो जाते हैं। मतलब इसका जो फास्टर रेट है, ग्रो होने का जो रेट है बहुत फास्टर है और हमारे फसल से भी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, वीड सीड्स रिमेन वायबल फॉर लॉन्गर पीरियड विदाउट लूजिंग देयर वायबिलिटी। जैसे कि आप इसमें देखते, ये क्या कह रहा है कि जो वीड के जो सीड होते हैं उनको ग्रो होने का जो क्षमता होता है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इवन आफ्टर जो वायबिलिटी का है, इनका जो कैपेसिटी होता है ग्रो होने का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आपका एग्जाम्पल दे रखा है, एनुअल मीडोग्रास पोआ एनुआ, स्कारलेट पिम्परनेल, एनागलिस एरवेंसिस, इसका क्या है बोटेनिकल नेम है, रिमेन वायबल फॉर अबाउट 8 ईयर्स। ये क्या होते हैं, ये मिट्टी में 8 साल तक भी वायबल होते हैं। मतलब ये सीड्स फिर से अगर इन्हें अच्छा खासा कंडीशन मिलेगा तो क्या होंगे, ग्रो हो जाते हैं। क्रीपिंग थिस्टल ये कॉमन नेम है, बोटेनिकल नेम क्या है इसका, सिट्सियम आर्वेंसे। ये 20 साल तक क्या होते हैं, वायबल होते हैं। अगर इन्हें फिर से अगर कंडीशन मिले तो ये क्या हो जाएंगे, फील्ड में कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं। बाइंडवीड कन्वॉल्वुलस आर्वेंसिस फॉर अबाउट 50 ईयर्स, ये क्या होते हैं, मिट्टी में वायबल होते हैं 50 साल तक क्या होते हैं, ये मिट्टी में रहते हैं, वायबल रहते हैं। ये फिर से अगर इन्हें कुछ कंडीशन मिलेगा कहीं पे भी ये क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, इन सब का हमने इमेज लगा रखा है, आप देख लेंगे कि ये वीड कौन से हैं, आपको इजीली पहचानने में आसानी होगा। अगला इसमें आपका पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स,
Weed seeds have tremendous capacity to disperse from one place to another through wind, water and animals including man. वीड जो खरपतवार होते हैं ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स फैलने में इनका क्या होता है, अच्छा खासा कैपेसिटी होता है। और किसी न किसी माध्यम के थ्रू, विंड हो गया, वाटर हो गया, जानवर हो गया या ह्यूमन बींग, उनके द्वारा भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। मेनी ऑफ टाइम्स वीड सीड mimics with the crop seeds due to their size and get transported from one place to another along with them. वीड सीड क्या होते हैं, कुछ क्रॉप्स के जैसा ही, उनके जो सीड होते हैं उनके जैसा ही दिखते हैं, मिमिक्री सीड उसे हम बोलते हैं। तो क्या होते हैं, उनके साइज के जैसा होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारे फसल या सीड के साथ क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इसमें, आपका अगला इसमें क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। अभी हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वीड के, अब हम लोग देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है वीड के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, वीड्स हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वीड जो खरपतवार होते हैं उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे होता है, हमारे एग्रीकल्चर, जो वाट एवर द प्रोडक्शन वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर फील्ड। ठीक है, आगे क्या है इसमें, वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप्स फॉर वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। वीड्स जो हमारे क्रॉप्स के साथ जो कल्टीवेट किए जाते हैं वो किस किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं हमारे फसल के साथ, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, और इसमें, और उससे क्या होता है, वो हमारे फसल के यील्ड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, वीड्स ऑल्सो एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट दैट हार्बर इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वीड क्या होते हैं, एक तरह से होस्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट का हमारे फील्ड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारे वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सम वीड्स रिलीज इनटू द सॉइल इनहिबिटर्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। कुछ वीड प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप जो लगाते हैं उनके लिए क्या करते हैं, वो लोग कुछ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे फसल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, जिससे क्या हो सकता है, किसी प्रकार का बीमारी भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे भी। अगला पॉइंट इसमें है, वीड्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मार्केटेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एकदम सही बात है, किसी भी फसल में अगर हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर वीड सीड उसमें आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे एग्रीकल्चर मार्केट जब हम लोग मार्केट के लिए भेजते हैं अपने प्रोड्यूस को, तो वहाँ क्या होता है, हमें उसका प्राइस कम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कंटामिनेशन ऑफ वीड सीड्स ऑफ दातूरा, एर्गिमोन, ब्रासिका, इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। अगर किसी फसल के सीड के साथ अगर इनका वीड मिक्स हो जाता है तो हमारे हेल्थ के लिए भी वो समस्या बन जाता है, और हमें क्वालिटी भी अच्छा नहीं मिलेगा, और हमें उसका मार्केट में अच्छा इनकम नहीं मिलेगा। तो फिर क्या, तो ये क्या है, इनके ये वीड के कुछ हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है, वीड्स नॉट ओनली रिड्यूस यील्ड बट ऑल्सो इंटरफेयर विद एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। वीड हमारे केवल फसल को नुकसानी यील्ड में नहीं पहुंचा रहे हैं, वाट एवर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं, हम लोग टिलिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, इरिगेशन देते हैं, तो उस समय भी क्या होते हैं, ये हमारे फील्ड को इंटरफेयर करते हैं, हैम्पर करते हैं वो काम करने में, ऑपरेशंस करने में। इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट वीड्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर इन कैनल्स, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, रेंडरिंग नेविगेशन डिफिकल्ट। ये क्या होते हैं, वीड किसी भी फील्ड में लगे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे वाटर को फ्लो होने में, पास होने में क्या करते हैं, नुकसान, बाधा डालते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, ड्रेनेज चैनल पे जब प्रॉपर ड्रेनेज अगर नहीं होगा तो हमारे फील्ड में क्या होगा, वाटर स्टेगनेशन हो जाएगा। तो ये वीड क्या करते हैं, एक तरह से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को भी, जब वीड का ग्रो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाता है। उस केस में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का पास नहीं होगा। अगर किसी भी हम लोग वाटर लॉगिंग कंडीशन में देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कुछ वीड प्लांट्स लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसके अंदर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो भी, जैसे फिश की ही बात करें, जो हमारे फिश रहते हैं पानी में रहते हैं, वहाँ पे वीड वगैरह लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि फिश को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे क्या हो जाता है, फिश को वहाँ पे सर्वाइवल होने में दिक्कत होती है। अगला पॉइंट इसमें है कि वीड्स आर ऑल्सो अ न्यूसेंस एंड अ फायर हैजार्ड अलोंग रेलवे लाइन्स, रोड्स, राइट, एयरपोर्ट्स, फॉरेस्ट। आप देखते होंगे आसपास में कहीं पे भी जाते होंगे, रेलवे लाइंस के पास, रोड के पास, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल साइट, वहाँ पे आसपास में आप लोग देखते होंगे कि वीड प्लांट लगे रहते हैं। तो वो सब एक तरह से क्या है, दे आर फायर हैजार्ड। हो सकते हैं कि वहाँ पर किसी न किसी वजह से आग लग जाए, या न्यूसेंस, एक तरह से वो क्या है, उस चीज़ों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कुछ क्या है, उसके
हार्मफुल इफेक्ट है वीड के। हम लोग आगे इसमें देखते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वीड का, आगे हम लोग देखें हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसमें। देन आफ्टर हम लोग वी विल बी स्टडिंग अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वीड इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच।